जी बच्चों, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन में हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला साइन एक्स का ये होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ये होता है और पावर कितनी है यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर कितनी है 3। हमें कितनी पावर का पता है सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में साइन की एक पावर का फॉर्मूला पता है और पावर कितनी आ गई यहाँ पे 2। ये 4 क्वेश्चन शुरू के जो है बड़े अच्छे हैं, ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। जी ध्यान देंगे जरा। तो क्या करें, कोस टू एक्स का एक फॉर्मूला हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है बच्चों, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस टू एक्स का एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, इधर ले आओ इसे। ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस टू एक्स। कोस टू एक्स को उधर लेंगे और साइन स्क्वायर एक्स फाइनली आ गया 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2। इतनी बात समझ में आती है कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने कोस टू एक्स की टर्म में फाइंड कर लिया। अब इसे क्वेश्चन में पुट कर लें। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर लेंगे, 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे किया बच्चों, 1/2 को अलग लिख लिया और 1 dx अलग और cos 2x का इंटीग्रेशन अलग। ध्यान दें मेरी बात पे, इतना समझ आ रहा होगा। तो सिंपल सा बन गया 1/2। बोलो 1 dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x और x का गुणांक कितना हो गया 1/2। अभी तो बता रहा था मैं कि जो x का गुणांक है ये क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसे नोट करें फटाफट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। जी, अगर सपोज करो हमें कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कोस स्क्वायर एक्स, तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का। तो इस बार कोस टू एक्स का फॉर्मूला किसकी टर्म में खोल लें, कोस की टर्म में। तो क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, जानते हो ना। तो 1 को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 आ गया और ये क्या बन गया बच्चों, बोलो कोस स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आता है जी। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 प्लस कोस 2x और अपॉन कितना है 2। ठीक है, समझ में आता है। अब 1/2 अलग निकाल लो और इंटीग्रेशन करो 1 का अलग और cos 2x का बच्चों अलग कर लो। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसे बोलो फटाफट। 1/2, हाँ जी 1 dx का कितना हो गया x। ठीक है, और sin 2x का कितना हो गया बच्चों, cos 2x का कितना हो गया sin 2x और x का गुणांक मैंने क्या बताया था, क्या कर लेंगे 1/2। अरे इंटीग्रेशन तो सिर्फ यहां हुआ है, ये तो 10th लेवल का वर्क है। 1 dx का x और cos 2x का हो गया sin 2x और x का गुणांक कितना हो गया 1/2। समझ में आ रहा है, नोट करें फटाफट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, cos की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया होगा। अभी अभी हमने cos की पावर 2 का किया, तो cos की पावर 3 का कैसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos 3x का, cos 3a का, 10th में पढ़ा होगा। तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, cos 3x cos क्यूब x की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, ये cos 3x जो करते हो और इसे इधर ले आओ, किसे ले आओ 3 cos x को, आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों 4 cos क्यूब x। समझ में आ रहा है, इसे पार्ट को इधर ले आए तो ये आ गया cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन यहाँ पे कितना आ गया 4 और ये क्या बन गया बोलो cos की पावर 3x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो निकाली वो पुट कर दो। क्या है वैल्यू, बोलो cos 3x प्लस 3 cos x, ये तो है वैल्यू, और अपॉन कितना है बच्चों 4, ये dx जो का 1/4 को बाहर ले लो, बहुत आसान है जी। तो cos 3x का इंटीग्रेशन अलग और cos x का इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, और इसके साथ में क्या है 3, तो 3 बाहर ले लो। ठीक है, अब कैसे करेंगे बोलो 1/4 cos 3x का फटाफट बोलो sin 3x। सही बात बिल्कुल,
3 cos x का कितना हो गया sin x। सिंपल, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? नोट करें। इसके बाद देखिए जी sin क्यूब x का, इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे उसमें cos 3x का फॉर्मूला ओपन किया, इसमें किसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा? sin 3x का। बहुत सिंपल सा है स्टार्टिंग में तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x जानते होंगे, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यहां से क्यूब की, क्योंकि हमारे वाले इसमें क्या है? क्यूब। तो क्यूब की वैल्यू कैसे निकाली बच्चों? इसे इधर ले आओ पूरे पार्ट को, तो प्लस का बन गया 4 sin क्यूब x, ये क्या बन गया? 3 sin x माइनस, इसे उधर ले जाओ तो क्या बन गया बच्चों? sin 3x। समझ में आ रहा होगा? तो sin क्यूब x की वैल्यू आ गई बच्चों 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई। यहां पे पुट कर दे इसे। जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, सॉरी 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, और ये dx होगा क्यों? तो 1/4 बाहर आ गया। तो ये क्या बन गया बच्चों? 3 sin x, इसका इंटीग्रेशन माइनस sin 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो जो भी मैंने आपको बताया था। 3 तो बाहर, sin x का कितना हो गया बोलो? cos x माइनस के cos x, ठीक है। और sin 3x का क्या बन जाएगा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos 3x, और x का गुणांक क्या हो गया? ये जो x का गुणांक है कितना हो गया? 1/3। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन ये, नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों। मैंने अभी तक आपको, मैं फिर से बता दूं, 9 फॉर्मूले बताए हैं और t मानने वाले हैं, और इससे आगे मैं तब पढ़ूंगा जब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे चुका हूंगा। इसके अलावा बार बार फालतू चीज याद ना करो अभी फिलहाल, समझ रहे हो ना। अभी आपको सिर्फ इतना ही आता है, t मानने वाला और फॉर्मूला बेस, आपके जो 9 फॉर्मूले कराए हैं, ठीक है। x का गुणांक 1/4 हो जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्या है? ये काउंटिंग गलत हो रही, कोई बात नहीं, 4 देख ले, 4 सब कुछ कर ले, याद करके लिख ले से जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? dx अपॉन x प्लस x log x, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। dx अपॉन x प्लस x log x। अब सुनो ध्यान से, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता किसी टी सब कुछ करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो देख लो इसमें कुछ अलग सा है क्या? अलग सा हाँ है जी। क्या अलग सा है? इसमें अलग सा ये है कि x कॉमन आ सकता है साहब। आ सकता है नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो यहां कितना बचा? 1, और यहां कितना बचा बच्चों? log x। तो कितना बचा? 1 प्लस log x। क्या इतना सब कुछ समझ में आया? यहाँ पे x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉमन ले लो। अब किसे t सपोज कर लो? इसे t सपोज कर लो जी। 1 प्लस log x को कैसे सपोज किया? t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। क्लियर है? 1 का कितना हो गया? 0 कांस्टेंट है ना 1 तो, और log x का कितना हो गया बच्चों? 1 अपॉन x। तो dt इक्वल टू कितना आ गया? बोलो फटाफट। dx अपॉन x, यही तो आया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, कैसे आ जाओ जी। इसे क्या कहा आपने? t, 1 अपॉन t, इसे क्या सपोज किया? t, और dx अपॉन x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? dt। ध्यान कौन देगा? dx अपॉन x की वैल्यू कितनी आई है? dt। तो 1 अपॉन t का क्या बन गया बच्चों? log t। इंटीग्रेशन जानते हो, और t की वैल्यू वापिस पुट कर दो मेरे बच्चों। क्या है t? t क्या है? 1 प्लस log x, यही तो है t। समझ में आया? नहीं आया? इसमें क्या दिखाई दे? कॉमन, x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ 1 बना, यहाँ क्या बना? log x। क्या सपोज कर लिया इसे? t, 1 का 0, log x का 1 अपॉन x। तो dx अपॉन x की वैल्यू, dx अपॉन x की वैल्यू तो क्या पुट कर ली? dt, और ये क्या कह दिया? t, 1 अपॉन t का log t। समझ में आ रहा है? नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी साइन x और साइन cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। ध्यान से सुनो, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन एक है, समझ रहे हो ना। अगर मैं साइन x को t सपोज करूं तो ये कहां से लाऊंगा?
नहीं आनेगा, नहीं आनेगा ना। अगर मैं इस कोस को टी सपोज कर लूं, ध्यान देंगे एक सेकंड के लिए, तो टी का dt अपॉन dx और कोस x का कितना हो गया बच्चों, माइनस साइन एक्स, माइनस किधर ले आओ, आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों, साइन एक्स dx। एक मिनट के लिए ध्यान देंगे जरा, क्या कहा क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आओ, इस पे साइन, इसे क्या सपोज किया आपने t, दिखाई दिया, और ये जो साइन एक्स dx है, साइन एक्स dx, ये क्या बन गया, माइनस dt, ध्यान दे दिया, इसे क्या सपोज किया आपने t, तो साइन t, और साइन एक्स dx को क्या कहा आपने, माइनस dt, माइनस ले लो बाहर, ये आ गया जी आपका साइन t dt, ठीक है, और साइन t का क्या निकाल लोगे, माइनस कोस t, तो माइनस माइनस प्लस कोस t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर दो मेरे बच्चों, कोस x, और ये आ गया प्लस c। समझ में आ रहा है? तो अभी तक मैंने आपको t मानना सपोज करना सिखाया है, t मानने पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, जितना करेंगे उतना ही आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत सारे बच्चे बता भी देंगे जी, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साफ साफ पता चल रहा है, और ऊपर वाले को t मानेंगे तो x का होगा 1 थोड़ा ही लाना है, हमें क्या लाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी पूरे को t मान लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, कुछ बच्चे एक्स स्क्वायर को t सपोज करेंगे, वो भी ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो जी। तो t को क्या कर लो, dt अपॉन dx है, 1 का कितना हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, तो dt इक्वल टू कितना आ गया 2x इंटू dx। क्वेश्चन पे फटाफट कैसे आए क्वेश्चन पे, 1 अपॉन, इसे पूरे को क्या सपोज किया हमने t, क्लियर, और 2x इंटू dx क्या बन गया हमारा dt, ठीक है, और 1 अपॉन t का क्या होता है log t, और t की वैल्यू वापस पुट कर ले बच्चों, जब t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो कितनी आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आता है जी, नहीं आता जी। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसे ये है आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ बच्चे बच्चों t सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो t का dt अपॉन dx, और एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x, तो dt बाय 2 यहां से क्या निकल के आ गया x dx, ये तो बार बार बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए, 2 नीचे आ गया, dx उधर चला गया, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, वो भी ठीक है जी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज किया आपने t, वेरी गुड, और 2x dx क्या बन गया आपका 2x dx, 2x dx क्या बन गया 2x dx क्या बना आपका ये dt, ठीक है, और 1 अपॉन x का, अगर x ऐसा हो तो क्या बनता है फॉर्मूला log x, अभी log x बना, और जब इसकी वैल्यू वापस पुट करोगे तो क्या आ जाएगा t की जगह एक्स स्क्वायर, t की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है, अगर आप पूरे को t सपोज करें तो भी आसान है, और अगर आप एक्स स्क्वायर को सपोज करें t एक्स स्क्वायर को तो भी आप इसे कर सकते हैं। समझ में आया, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ मैं फिर से बता रहा हूं, 9 फॉर्मूले बताए हैं, और उनमें x की जगह ax प्लस बी एंटर किया है, और t सपोज करना सिखाया, अभी इससे आगे मैं आपको बता नहीं रहा हूं, समझ में बात आई जी। 7 पहले बार बार प्रैक्टिस करें पे, ये क्या है जी 4x प्लस 2, ठीक है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा धोखा है यहाँ पे, हल्का सा धोखा है, क्या धोखा है, अगर मैं इसे t सपोज कर लेता हूं बच्चों, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, t का हो जाएगा dt अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का कितना हो जाएगा 1, और 1 का क्या हो गया 0। यार ये आता है नहीं आता है, अरे भैया ये आता है नहीं आता है, अगर ये नहीं आता तो फिर तो तुम बस टाइम पास कर रहे हो, ये आना चाहिए, डिफरेंशिएशन मजबूत होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, और 1 का हो गया 0, क्योंकि वो है कांस्टेंट, ठीक है। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 1 dx। अब धोखा क्या है सर, हम जो निकाला है हमने वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई देना चाहिए, यही तो निकाला हमने, इसमें क्या कॉमन ले लो 2, अजी कहां कॉमन ले लिया, ध्यान तो दो, यहां कॉमन लिया तो कितना बन गया 2x, और जब 2 से 2 बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये वाला जो बात क्यों, इस वाले में कोई चेंज नहीं किया,
समझ में आया मैंने क्या किया? हमारा दिखाई तो ये दिया है ये, तो 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 1। अब आगे नहीं आ गया तो कैसे 2, इसे क्या सपोज किया आपने t सपोज किया था भैया, t सपोज किया था, और 2x प्लस 1 dx क्या बन गया आपका dt। क्लियर? तो 2 इसे आप याद भी कर सकते हो, रूट टी का 1/2 रूट टी होता है, लेकिन इसे मैं एक बार करके दिखाऊंगा फिर आप याद रखोगे। इसे निकलेंगे t की पावर 1/2 dt, ठीक है, 2 इंटू, अब इसमें x की पावर n यूज करो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आ रहा है जी? और क्या करेंगे इसे 2 t की पावर कितना बन गया बच्चों 3/2, ठीक है, और ये कितना आ गया बोलो, कितना आ गया? ये आ गया 3/2 प्लस c। इसे ऊपर ले जाओ तो क्या बन गया 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। समझ रहे हो ना? तो आप क्लियर हो गई बात। और t की वैल्यू वापस पुट कर दो, 4/3 t की वैल्यू कितनी है सर x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x। अगर कहीं रूट x का इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 रूट x। ठीक है, मेरी बात फिर से सुन लेंगे। हमने इसे t सपोज किया, t का dt बाई dx, x² का 2x, x का 1, और हमने इसे t कहा था और ये क्या बन गया dt, इसमें x की पावर n यूज किया। समझ में आया? नोट करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमें सिर्फ क्या सपोज करना है t, क्या सपोज करना है साहब t जी। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम है, समझ में आ गया होगा, करते ही देखते ही। क्या है सर x अपॉन e की पावर x²। तो सब बच्चे बता सकते हैं t किसे सपोज करेंगे x² को, बिल्कुल, क्योंकि t का बन जाएगा dt बाई dx, x² का हो गया 2x, तो dt 2 नीचे ले आओ, यहां क्या आ गया x dx। अब क्वेश्चन क्या आ जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने इसे t कहा, t ही तो कहा है इसे, और x dx क्या बन गया हमारा dt बाय 2। क्लियर? ऊपर लेके जाओ, ऊपर जाएगा तो e की पावर -t हो जाएगा, और ये 1/2, ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा, ये क्या आ गया dt। समझ में आ रहा है? तो 1/2 मैंने आपको क्या बताया था, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, ये तो बताया था e की पावर x का e की पावर x, और जो x का गुणांक होता है, t का गुणांक कितना है यहाँ पे -1, तो ये आ गया, बताया ना। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं -1/2 e की पावर -t का e की पावर -x² प्लस c। मेरी बात को ध्यान देंगे, e की पावर x का e की पावर x जो होते हो, और जो t का है, t का गुणांक कितना है -1, तो -1 1/4 मिलाओगे तो भी माइनस ही रखा जाएगा। समझ में आ रही? नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, ये है 2 cos x -3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान देंगे। पहले तो आप ये देखो कि यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो वो 2 कॉमन ले लो। जब कॉमन लिया होगा आपने यहां, इंटीग्रेशन से बाहर भी कर लिया, उसे ये आ गया 2 cos x -3 sin x अपॉन, जब यहां कॉमन लिया तो यहां क्या बन गया बच्चों 3 cos x और प्लस 2 sin x। क्या ले लिया हमने यहाँ पे कॉमन, दिखाई दिया कॉमन लेना, हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ 3 बना, और यहाँ क्या बना 2। अब किसे t मान लो, निचले वाले को t मान लिया हमने, 3 cos x प्लस 2 sin x को। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का हो जाएगा dt बाई dx, ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। क्लियर? और 2 sin x का क्या हो जाएगा बच्चों cos x। तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे पहले प्लस वाले को लिख लो, 2 cos x -3 sin x, और ये क्या आ गया यहाँ पे dx। समझा पा रहा हूं? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसे आपने क्या कहा, इसे आपने क्या सपोज किया था, t सपोज किया था, और ये इसकी वैल्यू कितनी आई है dx इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों dt। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया, 1/t का log t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है सपोज कर लो भैया, जो भी है आपकी लिख दो से 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। समझ में बात आई नहीं आई? नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पेपर में आ जाता है कई बार। ये है जी आपका cot x log sin x। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। तो t किसे सपोज कर ले, पूरे log sin x को। t हमने किसे सपोज कर लिया बच्चों, log sin x को। तो t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बोलो, dt बाई dx जी। और log x का 1/x सिखाया था मैंने आपको, ये वाली बात खत्म। और sin x का कितना हो गया, cos x। डिफरेंशिएशन करना आता है इसका, तो यह बन गया बच्चों dt बाई dx। cos अपॉन sin क्या बन गया बच्चों, cot। और cot के साथ dx चला गया आपका। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बैक जहां थे वहीं ध्यान दें। यह आता है ना सबको, log x का 1/x और sin x का cos x, cos अपॉन sin cot। अब क्वेश्चन पे आए जी, आपने इसे क्या कहा, पूरे को t, और cot x dx किसकी वैल्यू बन गई आपकी, dt की। अब इसमें फॉर्मूला यूज कर लो, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और t की वैल्यू जब वापिस पुट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगी बोलो, log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। समझ में आ जाएगी, नोट करें। बहुत आसान से क्वेश्चन है। 11 और 12 भी देखें जल्दी से। 11 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 11 है वैसे क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, कर लेना अपने आप। ये क्वेश्चन है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों एक और लिख सकते हो आप, sin रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है, ठीक है। तो कर लेंगे कैसे, रूट एक्स को t सपोज कर लो, किसे t सपोज कर लो, रूट एक्स को। तो इसे लिख लिया, क्या लिख लिया, x की पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dt बाई dx, और x की पावर 1/2 का n, x की पावर n-1। समझ में बात आ रही है। तो dt अपॉन dx ये आ गया आपका 1/2, x की पावर कितना आया, -1/2, एलसीएम लोगे तब। तो dt बाई dx ये आ गया 1/2, नीचे आएगा तो x की पावर प्लस के 1/2 हो जाएगा। और जब ये होगा तो 1/2 x की पावर 1/2 को फिर से वापस क्या लिख लेंगे, रूट x। तो dt बाई dx कितना आ गया कुल मिला के, ये आ गया जी 1/2 रूट x। 2 इधर ले जाओ तो क्या बन गया, 2 dt इक्वल्स टू बोलो dx अपॉन रूट x। आ जाओ उस पे, क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन ये था आपने इसे t कहा। ये इतनी बात आप कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, या याद रखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने साहब, 2 dt। 2 बाहर आ गया तो cos t का कितना बन गया, sin t। और t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा बोलो जी,